चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश में रोजगार के मुद्दे से जुड़ा हुआ है और सवाल ये आपके सामने है, योगी राज में आपको या आपके किसी अपने को रोजगार मिला क्या? जवाब देखना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे ही आप जनता की राय समझ पाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा 49% लोगों का मानना है कि ना उन्हें ना किसी उनके अपने को रोजगार मिला है योगी राज में। 49% लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है योगी राज में। 35% ने हाँ में जवाब दिया है, 16% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण ये 49% का आंकड़ा हो जाता है जो ये कह रहा है कि नहीं, रोजगार नहीं मिला, ना हमें ना हमारे किसी अपने को रोजगार मिला है। और रोजगार का मुद्दा इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गर्म है, वो जो लाठियां भांजी गई हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, तो सबसे पहले आपको प्रयागराज ही लेकर चलेंगे। मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद मोइन से जानते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड कैसा है। देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ रोजगार की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे। हालांकि किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की और एक नहीं कई बार उन पर लाठियां चलाई गईं। कल उन पर लाठियां चलाई गई, जबकि 3 दिन पहले जब वो माघ मेले में अपने सिर का मुंडन करा रहे थे तब उन्हें गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के नेता मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए, युवा जब रोजगार मांगते हैं तो उन्हें लाठियां मिलती हैं, आप कांग्रेस पार्टी से बताइए क्या कहना है? आप देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से युवाओं के सपनों के साथ खेला गया, ये प्रयागराज है और यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों का हब है। पूर्वांचल के कोने कोने से लोग यहाँ छात्र आते हैं, सपने लेके आते हैं, 8x10 के कमरे में संघर्ष करते हैं। और जब पूरी तरह से कोई वैकेंसी नहीं, 7 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, कोई वैकेंसी नहीं, और जब छात्र सड़क पर उतर के सोशल मीडिया के माध्यम से लोकतांत्रिक ढंग से आवाज करता है, अपनी रोजगार की मांग। बताइए, ये आरोप लगा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि युवाओं को रोजगार नहीं है आपके राज्य में। नहीं, युवाओं को रोजगार निष्पक्ष तरीके से दिया गया है। जितने भी वैकेंसियां निकाली गई हैं, पहले के पूर्ववर्ती सरकारों में वैकेंसियां निकाली जाती थी, उनको ठेके पे बेच दी जाती थी। फिर कल जो बर्बरता पूर्वक छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उस पर क्या कहना है? नहीं, वो जो भी छात्र थे उसके बीच में विरोधी पार्टी के लोग थे, कौन, उनकी जांच कराई जा रही है और उसमें जो भी पुलिसकर्मी दोषी होंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताइए, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रयागराज के एसएसपी ने भी कहा है कि इसमें राजनीतिक साजिश है, विपक्षी पार्टियों के कुछ लोगों ने अपने लोगों को डाल दिया था, इशारा आपकी तरफ था, समाजवादी। ये कहने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। इनके कार्यकाल में 2 चीजें हुई। पहली चीज तो वैकेंसी आई नहीं, जो वैकेंसी आई ये बात या तो ठेकेदारों के हाथ बिकने की बात छोड़िए, कोई वैकेंसी ऐसी जिसका पेपर ना आउट हुआ हो। अगर पेपर आउट हुआ तो वैकेंसी चली गई कोर्ट में, उसका परिणाम नहीं आया। और जिस तरह छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है, आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, या तो जनरल डायर के समय में इस तरह के अत्याचार। बताइए, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आपने यह प्रश्न पूछा मुझसे। बहुत ही गौर करने की बात है कि पिछले 70 सालों में, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के अब तक का कंपैरिजन, भाई तुलनात्मक दृष्टि से आप कोई बात तथ्य कहेंगे ना, पिछले 5 सालों में सरकारी रूप से 4.5 लाख से अधिक नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई हैं और इनडायरेक्टली वे में 1.5 करोड़ से ऊपर नौकरियां दी गई हैं। बताइए, ये 1.5 करोड़ रोजगार की बात। देखिए, जुमला है पूरी तरीके से, और इनका काम ही है भारतीय जनता पार्टी को, तो हम तो कहते हैं बड़का झूठा पार्टी। और जिस तरीके से ये लोग एक प्रायोजिक ढंग से, यदि किसान आंदोलन करता है तो उसे आतंकवादी कहते हैं। ये आप लोगों को जुमलेबाज पार्टी कह रहे हैं। नहीं, जिसके घर शीशे के हों वो खुद दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं मारा करते। ये खुद जितने भी आंदोलन हो, किसानों को आगे करके कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टियों ने अपने राजनीति का शिकार बनाया। उसी तरीके से कल छात्रों के बीच में वो घुस करके अपने राजनीतिक फायदे को लेकर के छात्रों को ढाल बना। ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आपने हिंसा करवाई। सर, ये देख लीजिए, सीधे सीधे दिया गया है, मैं डाटा लेकर आया हूँ। और ये कह रहे हैं कि वैकेंसी रेल, भेल, घेल, सेल, बीएसएनएल बेचे जा रहे हैं, प्राइवेटीकरण किए जा रहे हैं, वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।